जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया अभी जो रिसेंटली 2024 में जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है GS1 में। देखिए हमें पता है कि जो GS1 होता है इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन के सब्जेक्टिव बैकग्राउंड की बात करोगे तो ये क्वेश्चन निकल के आया फिजिकल जियोग्राफी से। अब फिजिकल जियोग्राफी से कैसे ये क्वेश्चन निकल के आया, इसमें पूछा गया है कि ट्विस्टर क्या है, व्हाट इज अ ट्विस्टर। और ये इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला तो पूछा गया ट्विस्टर क्या है और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ये ज्यादातर जो ट्विस्टर हैं अधिकतर ये आसपास आपको मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही क्यों देखने को मिलेगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं या ऐसे कौन कौन से रीजन है कि ज्यादातर आपको ट्विस्टर कहाँ देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो यूपीएससी मेंस का चल रहा है, जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मैंने कुछ अपने तरफ से क्या रखा है, आंसर पॉइंट्स लिखे, उसको मैं डिस्कस करता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग में तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आपको कोई और सजेशन देना आप वो भी दे सकते हैं वीडियो के रिगार्डिंग में, जो आपको लगता है कि नहीं ये भी होना चाहिए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आपको अगर मेरे आंसर को एवेलुएट करते हुए मार्क्स भी देना आप बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई मुझसे सीनियर देख रहे हैं, कोई टीचर हैं या कोई सीनियर स्टूडेंट है जो काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके हिसाब से लगता है कि नहीं और भी कुछ पॉइंट होने चाहिए, वो बिल्कुल। देखिए अगर हम यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की बात करें ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइम लिमिट आपको मात्र 180 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको। और उसमें आपको जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो 150 से 250 के बीच में आपको लिखना होता है। जैसे अगर हम GS1 की बात करें तो GS1 में क्या है, 20 क्वेश्चन पूछे गए टोटल, और इन 20 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 मार्क्स का। और जो कि कितने वर्ड्स में लिखना होता है, वो लिखना था आपको 150 वर्ड्स में। लेकिन वही चीज अगर हम देखें आगे तो जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 250 वर्ड में, सॉरी हाँ 250 वर्ड में लिखना है। और कितने मार्क्स का पूछा गया, 15 मार्क्स का पूछा गया है। तो मतलब आपकी रिटर्न प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपके पास जो मैक्सिमम जो 7 मिनट का टाइम मिलता है एक आंसर लिखने का, तो आप उसमें एक इफेक्टिव आंसर प्रिपेयर करके रिप्रेजेंट कर सको आंसर शीट पे। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी ज्यादा है। तो अभी हम डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा GS1 का 15 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया। GS1 कंप्लीट होगा तब हम GS2 डिस्कस करेंगे। मैंने जो GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया था, मैंने पिन भी कर दिया। आपको अगर जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री में PDF के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर नोट्स आपको मिलते रहेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, ज़्यादा फालतू बातें ना करते हुए। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या है पिक्चर में भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फोटो में नजर आ जाएगा, तो आप इससे भी समझ सकते हो कि आखिर ट्विस्टर है क्या। अगर हम ट्विस्टर की बात करते हैं तो इसको हम अनदर और किस नाम से जानते हैं, बवंडर या टोर्नाडो के नाम से जानते हैं। टोर्नाडो का मतलब होता है बवंडर। तो ट्विस्टर को हम अदर नेम टोर्नाडो के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है, एक कॉलम में ये क्या होता है, रोटेटिंग करता हुआ आपको हवा नजर आएगा। यानी कि जिस तरीके से आप ये देख सकते हो ना, ऐसे एक जो विंड्स है यानी कि जो हवा है वो तेजी से क्या है बवंडर की तरफ गोल घूमता हुआ ऐसे नजर आएगा आपको। तो इसी को हम कहते हैं ट्विस्टर। अब देखिए ये ट्विस्टर फॉर्मेशन क्या कैसे होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा अगर हम ट्विस्टर की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, पावरफुल होने के साथ साथ जो ये डेंजरस होता है, तो जिसकी वजह से बहुत से डिस्ट्रॉय हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या आपको लॉस्ट ऑफ डैमेज के काउजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो ट्विस्टर है उसके वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गफुल होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है काफी ज्यादा नुकसाने होती हैं।
तो इन शॉर्ट अगर हम ट्विस्टेड की बात करते हैं तो ट्विस्टेड एक ऐसा बवंडर होता है या उसे बवंडर भी कहा जाता है जो एकदम पावरफुल स्ट्रॉन्ग आंधी तूफान के दौरान बनने वाली जो एक रोटेटिंग हवा होती है, हवा का क्या होता है वो एक पूरा कॉलम होता है, तो जो काफी ज्यादा क्या होता है खतरनाक होता है क्योंकि इसकी जो विंड्स होती हैं, हवा होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हैवी डैमेजेस देखने को मिलता है। देखिए कुछ पॉइंट से बात करते हैं ट्विस्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में कि फॉर्मेशन बनता कैसे है। जब गर्म हवा मॉइस्चर एयर यानी कि जो ठंडी हवा होती है जब सूखी हुई हवा से मिलती है, ड्राई एयर से मिलती है, तब एटमॉस्फेयर में एक ऐसा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एक रोटेटिंग विंड्स यानी कि एक घूमता हुआ हवा ऐसे करके देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ट्विस्टर का फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। अगर हम ट्विस्टर की शेप की बात करते हैं वो किस डिजाइन का होता है, तो वो एक फनल क्लाउड होता है। फनल क्लाउड का मतलब होता है कि जैसे आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे इमेज में भी देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, एक फनल क्लाउड होता है और इसमें काफी तेज जो हवाएं होती हैं, जो आंधी तूफान होती हैं, वो ग्राउंड से क्या होती रहती हैं, वो एक्सटेंड फैलती रहती है, फैलता रहता है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं, इसमें जो हवा की स्पीड जो होती है वो कितना देखने को मिल जाएगा, 300 MPH के फॉर्म में मतलब 3 MPH देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्या करता है, डिस्ट्रॉय का रीजन बनता है। इसके साइज और ड्यूरेशंस की बात करते हैं, यानी कि कितने समय तक रहता है, कितना लंबा रहता है। तो देखिए ये कुछ फ्यू मीटर्स तक क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और ये कई किलोमीटर तक क्या करते हैं, फैलते हैं, फैले हुए रहते हैं, तो प्रभावित करते हैं। तो ये यूजली अगर हम बात करते हैं तो लास्ट फ्यू मिनट्स या कई बार ऐसा होता है, ये कुछ घंटों तक के लिए भी हमें क्या है देखने को मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजन है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसके कुछ जो मेन रीजन है वो क्या है, मॉइस्चर और गर्म हवा जब मिलती है, दूसरा कोल्ड एयर, कोल्ड ड्राई एयर, तीसरा स्ट्रॉम सिस्टम और चौथा था फ्लैट जो सरफेस होता है। देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करते हैं तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको प्रोवाइड कराती है गर्म और ठंडी हवा, जो कि एक क्या है मेजर कॉजेज बनता है किसके फॉर्मेशंस का, ट्विस्टर के फॉर्मेशन का। और जब कोल्ड हवा जो कि नॉर्थ से आती है जैसे कि आपका कनाडा, और जब वो साउदर्न साइड मूव करती है और जब वहां पे वो गर्म हवा और ड्राई हवा से क्या करती है, एक दूसरे के साथ टकराती है, तब जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्विस्टर का फॉर्मेशंस देखने को मिलेगा। यानी कि वो ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर देता है जिसके वजह से वहां पे आपको क्या है, ट्विस्टर फॉर्मेशंस होता हुआ नजर आएगा। एक ऐसी कंडीशंस वो प्रोवाइड कराता है। अगर हम स्ट्रॉम सिस्टम की बात करते हैं तो उस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉम सिस्टम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको काफी ज्यादा तो मतलब इसका मतलब ये देखिए कि अगर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये एक ऐसा प्लेसेस होता है जहां पे काफी ज्यादा क्या है कि जो आंधी तूफान और जो बवंडर है वो आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्या है वहां पे ट्विस्टर्स देखने को मिलता है, ट्विस्टर का फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। फिर अगर हम फ्लैट लैंड की बात करते हैं, फ्लैट लैंड क्या है, इजिली जो बिना फ्लैट लैंड क्या करता है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, जो ट्विस्टर्स है वो काफी ज्यादा क्या करता है, विनाशकारी बनता है। यहाँ पे आपको क्या हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा कि यानी कि इस क्षेत्र में जो समतल एरिया होता है, फ्लैट लैंड होता है, बवंडर को किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या करते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि आसानी से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन जिसमें मैंने कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे। आपको लगता है कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए थे, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।